हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज हम आप लोगों के लिए फिर से एक नया ब्लॉग लेकर के आ गए हैं। उसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि खरमास कब से शुरू हो रहा है, खरमास कब खत्म हो रहा है और खरमास में हमें क्या करना चाहिए और क्या काम नहीं करने चाहिए। तो सारी जानकारी देंगे हम खरमास के बारे में आपको, और जो भी बताएंगे तो पूरा सच सच बताएंगे, सही बताएंगे। और हाँ, आप लोग पूरा ब्लॉग देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिस किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए वीडियो को लेकर के चलते हैं आगे। खरमास में क्या होता है, जब सूर्य देव धनु और मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो उनके तेज से उनके गुरु जो बृहस्पति देव होते हैं उनका प्रभाव जो होता है ना वो कम हो जाता है। इस वजह से शुभ व मांगलिक कार्य जो होते हैं वो खरमास में नहीं किए जाते। सूर्य भगवान की जो सवारी होती है 7 घोड़ों की, सभी को पता है, तो उनकी गति भी धीमी हो जाती है। उस समय वो घोड़े की सवारी नहीं, जो गधे होते हैं उनकी सवारी से चलते, तो गधे जो होते हैं वो धीरे चलते घोड़े की अपेक्षा। तो सूर्य देव की भी जो गति होती है वो भी धीमी हो जाती है। तो इसलिए सभी मांगलिक कार्य भी धीमी गति में होते हैं। यह सब मांगलिक कार्य जो होते हैं देवउठनी एकादशी से शुरू होते हैं और खरमास से पहले समाप्त हो जाते हैं। खरमास के बाद में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए, तो ध्यान रखिएगा इस बात का आप लोग। तो खरमास के दौरान क्या नहीं करना चाहिए? खरमास के दौरान में हमें कोई भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे कि विवाह हुआ, मुंडन हुआ, अन्नप्राशन हुआ, ऐसे आदि चीजें मंगलिक कार्य नहीं करनी चाहिए। लेकिन हाँ, अगर कुछ हमारे घर में मानिए किसी बेबी का जन्म हुआ, बच्चे का जन्म हुआ, तो उसका छठी बरहो वो सब हम कर सकते हैं, लेकिन हमें विवाह, मुंडन इन सब डेट नहीं रखनी है, खरमास में नहीं करना। तो ये सब कार्य हमें नहीं करने चाहिए। अब हम आते हैं सुहाग का सामान। तो अगर सुहाग का सामान हमारे पास नया रखा भी है तो हम उसको यूज ना करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि नया सामान हमें खरमास में नहीं यूज करना चाहिए। रही खरीदने की बात, कुछ लोग बोलते खरीदने का, तो जी हाँ, खरीद सकते हो लेकिन यूज मत करिएगा। बहुत ही वो हो तो आप कर लो, लेकिन वैसे यूज नहीं करना चाहिए सुहाग का सामान नया। और जैसे कि आपका पहले का रखा तो आप ध्यान दीजिए, यूज कर लीजिए, फिर उसको रख दीजिए। आप पहनना तो आप पहन सकती हो पहना हुआ, लेकिन बिल्कुल न्यू सा नया सा नहीं कर सकते। अगर बहुत ही अर्जेंट है तो आप उसको माता जी को चढ़ा के यूज कर सकते हो, और अगर किसी को देने लेने के लिए लेना है तो आप खरीद सकते हो, लेकिन अपने लिए खुद के लिए ना खरीदे तो अच्छा है। तो खरमास में आप ध्यान दीजिएगा कि मतलब सुहाग का सामान हमें नहीं खरीदना है, नया नहीं यूज करना। तो अब रही झाड़ू। झाड़ू हम बताते हैं, झाड़ू भी खरमास में हमें नहीं खरीदना चाहिए, और इसीलिए हम ये वीडियो पहले बना रहे हैं आप लोगों को कि अगर ना खरीदी हो तो आप लोग खरीदिए। वैसे तो दीपावली में सभी लोग धनतेरस के दिन खरीद लेते हैं, अगर आपने ना खरीदी हो तो आप पहले से खरीद लें। खरमास में झाड़ू बिल्कुल भी ना खरीदे। तो झाड़ू का भी आपको ध्यान देना है कि झाड़ू नहीं खरीदनी है खरमास में, ना खरीदे। नया सामान जैसे गाड़ी हुआ, घर हुआ, ये सब चीजें भी नहीं खरीदनी है। घर ले लिया है पहले तो गृह प्रवेश तो वो भी नहीं करना है, तो नया सामान भी कुछ भी नहीं खरीदना है आपको। गाड़ी वगैरह हुआ, फ्रिज, टीवी, कूलर, जो भी खरीदना है तो खरमास में ना खरीदे, उससे पहले आपकी जरूरत की चीज। और जैसे कि बहुत जरूरत की चीजें होती तो आप खरीद सकते हैं, जैसे घर का खाने पीने का सामान है, राशन वगैरह है, जो जरूरत का सामान है उसको हम खरीद सकते हैं। और अगर आप किराए के घर में रहते हैं, आपको घर बदलना है तो आप खरमास के पहले बदल लीजिए। खरमास में हमें नए घर में नहीं जाना है। भले हम किराए के घर में रहते लेकिन वो हम अपना खुद से घर देख के पसंद करके तभी रहने जाते हैं। तो आप देख लीजिएगा कि खरमास में हमको नहीं जाना नए घर में, तो आप पहले से कर सकते हैं या खरमास जाने के बाद में करें। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो हम आते हैं कि बेटी की विदाई। बेटी की विदाई भी हमें, बेटी या बहू हो, सब हमारे घर की लक्ष्मी होती है, तो उनकी भी विदाई हमको खरमास में नहीं करना है। अभी न्यू शादी हुई है, बेटी की है या बहू की है, तो एक जगह स्थिर रहे। बहू मायके में है तो मायके में ही रहे, ससुराल में है तो ससुराल में ही रहे। ये सब पहले डिसाइड कर लीजिए कि कहाँ रहना है, तो खरमास के पहले ही कर लीजिए आपको। और अगर जाना भी है इमरजेंसी में तो आप जा सकते हो, कभी भी कुछ भी इमरजेंसी हो सकती है तो आप जा सकते हो। तो ध्यान रखिएगा, लेकिन आपको ना ही पोछा जो होता है खोइचा ना ही लेना है और ना ही वहां से लेकर के आना है, बिना खोइचा के ही जाना है आपको। और खरमास में नया व्रत वगैरह ना शुरू करें।
अच्छे दिनों में होते हैं, जैसे कि देवउठनी एकादशी से और फिर इधर तक के और दीपावली के उधर से भी अच्छे दिन होते हैं, तब आपको शुरू करना है तो कर सकते हैं। लेकिन आप खरमास में नया व्रत ना शुरू करें, ना ही उद्यापन करें। अच्छे दिन आ जाएंगे जब खरमास के बाद में विवाह वगैरह होने लगते हैं, तब आप करें उद्यापन वगैरह, नया व्रत उठा सकते हैं। तो खरमास में नहीं करना है, ये चीज ध्यान देना है। और रही बाल कटाने की बात, तो जेंट्स लोगों का चलो चल जाता है, लेकिन लेडीजों को हो सके तो खरमास के पहले हेयर कट वगैरह करवाना है तो करवा लीजिए, बाद में मत करवाइए खरमास में। और नई साड़ी वगैरह ना लें, ना खरीदें, ना ही धारण करें, पहनी हुई से ही काम चलाएं। तो ये चीजें भी ना करें आप लोग। खरमास में सभी देवी देवताओं की पूजा हमें करनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमको पूजा नहीं करनी चाहिए। पूजा हम जैसे प्रतिदिन करते हैं तो वैसे ही हमें पूजा करनी चाहिए खरमास में। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि हमको सूर्य देव की सबसे अधिक पूजा करनी, सबसे ज्यादा ध्यान देना खरमास में सूर्य देव की पूजा में। उनको रोज प्रतिदिन जल चढ़ाइए। जल में गुड़, चावल, लाल पुष्प ना हो तो आप लाल सिंदूर डाल सकते हैं। तो ऐसे करके आप जल चढ़ाइए। तो सादा जल ना कोशिश करिए ना ही चढ़ाए तो अच्छा है। तो ये सब चीजें डाल के ही चढ़ाएं। मंदिर जाने की बात रही तो मंदिर भी हम जा सकते हैं। खरमास में मंदिर जाने की मनाही नहीं रहती है, मंदिर भी हम जा सकते हैं सूर्य भगवान मतलब कि खरमास में, तो मंदिर भी जाना है। और ध्यान रखिए कि अपने घर में कोई भी अनुष्ठान नहीं करना है, कोई भी भोज वगैरह नहीं करना है खरमास में, आप खरमास के बाद में करें। और सूर्य भगवान जो होते हैं ना, वो जो 7 घोड़ों की सवारी करते हैं तो वो तेज गति में चलते हैं। और जब ये खरमास आता है ना तो सूर्य भगवान जो होते हैं वो धीमी गति में, बोलते हैं कि गधों के ऊपर से चलते हैं, गधों पे विराजमान होकर के चलते हैं, तो धीमी गति में चलते हैं। तो इसलिए शुभ कार्य ना करें, शुभ कार्य करेंगे तो वो अच्छा फल नहीं देगा हमको, तो इसलिए आप लोग ना ही करें शुभ कार्य। ऊनी कपड़े हुए, जरूरत की चीजें जैसे शाल स्वेटर वगैरह, ज्यादा ठंडी पड़ने लगती है तो जरूरत पड़ती तो ऊनी कपड़े, शाल स्वेटर, राशन का सामान, ये सब हम खरीद सकते हैं। तो अब हम आप लोगों को बताते हैं कि खरमास कब से शुरू हो रहा है। तो खरमास शुरू हो रहा है 16 दिसंबर से और समाप्त होगा 14 जनवरी से, यानी से अभी शुरू हो जाएगा और फिर ये समाप्त होगा 14 जनवरी को खिचड़ी में, यानी मकर संक्रांति से समाप्त होगा। उससे आप लोग दान पुण्य वगैरह सब कर सकते हो। आना जाना सबका स्टार्ट हो जाएगा, बहू बेटियां सबके आ जा सकती हैं। तो इतने दिनों का आप लोगों का पूरा 1 महीने का होता है, तो एक आध दिन कम या ज्यादा होता है, तो 1 महीने का पूरा होता है। तो ऐसा आप लोग ध्यान दीजिएगा खरमास में। और हाँ, अगर कुछ विपत्ति पड़ती तो आप ये मत सोचिएगा कि नहीं जाना है, बिल्कुल आप जा सकते हो और जाइए, लेकिन ध्यान रखिएगा खोइचा नहीं लेना है, ना वहां से लेकर के आना, ना यहाँ से लेकर के आना है। तो ज्यादा तो नई बहू बेटियों को ही मनाने के लिए बोला जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। और हमारी जानकारी आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताइएगा। कमेंट में भी आप लोग राधे राधे, जय माता दी जरूर लिखिएगा। जो भी भगवान को मानते हो तो जरूर लिखिएगा। और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और आप लोग हमको ऐसे ही सपोर्ट करिए, आगे बढ़ाइए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो आप लोगों ने यहाँ तक पहुँचाया तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।